कोरोना अब देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में फिर से कहर बरपाने लगा है। इससे फेस्टिव सीजन में फिर से अपने पैर पर खड़ा होने का फैसला दिखाने वाली इकोनॉमी को झटका लग सकता है। यही नहीं, जुलाई सितंबर तिमाही में 55% सुधार के बाद अक्टूबर दिसंबर तिमाही में पॉजिटिव जोन में आने के संकेत देने वाली जीडीपी की चाल भी इससे सुस्त हो सकती है। राज्यों का सारा ध्यान एक बार फिर से आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की जगह कोरोना की रोकथाम पर लग गया है। इससे अर्थव्यवस्था के कई सेगमेंट फिर से ठप हो सकते हैं। अगर बात करें अलग अलग राज्यों में उठाए जा रहे कदमों की, तो दिल्ली में अब मास्क न पहनने पर जुर्माना 4 गुना बढ़ा दिया गया है। लोगों को तो पहले 500 देने में दिक्कत होती थी। अच्छा 2000 कर रहे हैं तो भाई क्या हुआ कि लोग जरूर उसको फॉलो करेंगे, डर से मास्क नहीं हटाएंगे। आदमी का कितने दिन घर बैठ सकता है, जरूरतें हैं लोगों की, तो मार्केट तो उनका आना कुछ लोगों की तो मजबूरी भी हो जाती है ना। जब तक हम खुद से जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई चीज किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। नोएडा में दिल्ली से आने वालों का सीमा पर ही रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। इसके नतीजे भी मिलने शुरू हो गए हैं और पहले ही दिन 9 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। ये आज जो है चिल्ला बॉर्डर पे और डीएनडी फ्लाईओवर पे की जाएगी। दिल्ली से आने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी आज। उसके बाद बॉटनिकल गार्डन और अशोकनगर। अगर नोएडा मिलता है तो हम कर देंगे। उसके बाद दिल्ली का होगा तो हम दिल्ली को भेजेंगे। इसी तरह हरियाणा में भी शैक्षणिक संस्थानों में रैंडम सैंपलिंग करके कोरोना के मरीजों का पता लगाया जा रहा है। जितने भी स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उनके जो है बच्चों के, उनके स्टाफ के सभी के सैंपल लिए जाएं। तो उसको देखते हुए हमने सडन एक टीम गठित की, जिसमें डॉक्टर बलविंदर, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुनिधि और डॉक्टर कौशल में। तो उसको लेके हम आज कल्पना चावला, जो हमारा सबसे पहला टास्क था, वो कल्पना चावला गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज था, तो इसमें हम आए हैं और यहाँ पे लगभग हमने स्टाफ की, प्रिंसिपल साहब ने भी सैंपलिंग कराई है स्टाफ की, और जितने भी यहाँ पे बच्चे थे उनकी भी सैंपलिंग हुई है। इसी तरह मुंबई भी अब कोरोना की अगली लहर से निपटने के लिए जोर शोर से जुट गई है। अहमदाबाद में तो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यानी अब सारा दारोमदार वैक्सीन पर है। इस पर जानकारों का सुझाव है कि कोरोना वैक्सीन आने से पहले टेस्टिंग के आधुनिक तरीके अपनाने चाहिए। यहाँ पर सरकार अभी टेस्ट, ट्रैक एंड आइसोलेट की पॉलिसी फॉलो कर रही है। कोविड जी नाम की नई रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के जरिए सरकार द्वारा चलाए गए प्लाज्मा बैंक अभियान को तेज करने में मदद मिलेगी। अगर इस कोविड जी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का सही स्तर पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो वैक्सीनेशन आने तक हमारे पास एक डेटा तैयार होगा, जिससे वैक्सीनेशन की प्राथमिकता में मदद मिलेगी। इससे न केवल कोरोना को कंट्रोल में रखा जा सकेगा, बल्कि वैक्सीन आने से पहले डेटा भी तैयार किया जा सकेगा। उम्मीद है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा चुनौतियों से निपटने के साथ ही आगे की रणनीति पर काम करके इसके प्रकोप को कम करने में सफल होगी।